के बारे में पूछना था। आपने अपना नाम क्या बताया हमें? हाँ, हेलो। वनस्वी नाम है आपका? वनश्री, वनश्री। जी, आपको ढेरों शुभकामनाएं, बधाई, आज की आप हमारी लकी कॉलर हैं। थैंक यू वेरी मच। जी, नस्वी जी, क्या जानना चाहती हैं आप, किन के बारे में? मुझे मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 23/5/2015। 2015। 2015। टाइम है सुबह का 10:46। 10:46 AM। हाँ, प्लेस है नागपुर, महाराष्ट्र। नागपुर, महाराष्ट्र। जी। जी। उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा? जी। और वो यानी पढ़ाई में कैसे रहेगी? अभी तो बहुत छोटी है, फिर भी ये पूछना चाहूंगी कि उसे जैसे वो 5-6 साल की होती है तो स्पोर्ट्स में कैसे, यानी कौन से स्पोर्ट्स में डाला जाए? क्या वो स्पोर्ट्स में अपना नाम कमा सकती है? जी। कर्क लग्न की कुंडली है और लग्नस्थ चंद्रमा, बहुत चंचल है आपकी बच्ची। गुरु उनके लग्न में विराजमान है, स्पोर्ट्स में जा सकती है ये बच्ची। कौन सा स्पोर्ट्स चूज करेंगे, एक बार आप उससे पूछ लें, बिना इच्छा के आप उसे किसी स्पोर्ट्स में ना डालें। देखिए, जहां इच्छा होती है वहां आपकी हिम्मत बढ़ जाती है किसी भी चीज को अचीव करने की, किसी भी गोल को पाने की। तो मैं ये कहूंगी कि एक बार आप उसकी इच्छाएं जरूर जानें, क्योंकि सारे ग्रह इनके फेवर में है। विदेश में भी इनका आना जाना बहुत रहेगा, बहुत अच्छे से आपका नाम कब बनाएंगी, अपना नाम कमाएंगी, देश का नाम रोशन करेंगी, बहुत तरक्की करेगी आपकी ये बिटिया। और हर गुरुवार के दिन उनके मस्तक पर केसर और हल्दी का तिलक ये करना ना भूलें। और एक माँ होने के नाते आपको एक छोटा सा और उपाय दे रहे हैं जो आपको करना है। जब आपकी बिटिया सो जाए 11 बार उनके कान में गायत्री मंत्र अवश्य पढ़ा करें। कोशिश करें हर दिन पढ़े, नहीं तो बुधवार के दिन जरूर पढ़ा करें। आपकी बिटिया सब कुछ अचीव करेगी। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। बिल्कुल मनस्वी जी, आपको भी बहुत सी शुभकामनाएं आपके भविष्य के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे आगे और हम आपको बताएंगे वो कारण भी, और साथ ही साथ देंगे आचार्य जी आपको निवारण भी। आचार्य जी, जानना चाहेंगे कि कैसे समझा जाए कि पितृदोष है कुंडली में लगा हुआ, और पितृदोष से निवारण के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी है, यही वो समय है जब हम पितृदोष से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मातृ नवमी का आज तिथि है, तो कल्याण कैसे करेंगी हमारी माताएं और कैसे पितृदोष से मुक्ति मिले, ये जानकारी अब आप हमें दें। जाने अनजाने में अगर आप दिल दुखा चुके हैं अपने माता पिता का, मैं बार बार ये कह रही हूँ कि कृपया उनसे माफी मांगे, क्षमा करें उनसे, और जो जीवित हैं उनका बहुत सम्मान करें, जो दिवंगत हैं उनसे क्षमा याचना करें। संकेत, कुछ ऐसे संकेत होते हैं जिससे आप बहुत इजीली पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है। हम जानते हैं कि आपको कुंडली पढ़नी नहीं आती है, लेकिन संकेतों को तो आप पहचान सकते हैं। आपके कार्यों में बार बार रुकावट आना, प्रमोशन के लिए 10 बार आपकी फाइल लगती है लेकिन डिमोशन हो जाता है। बात प्रमोशन की हो रही होती है लेकिन जाते हैं आप डिमोशन की ओर, या फिर प्रमोशन होता ही नहीं, जहां है वहीं रहते हैं कई सालों तक। घर में कले क्लेश, कारण कुछ भी रहे, चाहे पत्नी की ओर से, चाहे बच्चों की ओर से, चाहे पति की ओर से, घर के अंदर क्लेश रहना ही है। घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहती हैं। आज सर दर्द है तो सर दर्द खत्म हो गया तो पेट में दर्द शुरू होगी, पेट की दर्द खत्म हुआ तो आज कुछ नहीं है जी, बट आप हमारा मन नहीं कर रहा उठने का, हम थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। ऐसे सिम्टम्स जब जब आपके समक्ष होते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके पिता नाराज हैं आपसे, दुखी हैं वो आपसे। दिल जीत लीजिए उनका। पास में है तब तो आप जीत सकते हैं, जो पास में है उनको सम्मान दीजिए, जो दिवंगत हुए हैं उनसे क्षमा मांग लीजिए, अवश्य आपका कल्याण होगा। बिल्कुल।
और जी जी, महा उपाय देने वाले हैं कंचन हम। महा उपाय बहुत जरूरी है, महा उपाय जरूर लिया जाएगा आचार्य जी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हर महिला सम्मानित हो, हर महिला, हर बेटी को सम्मान दिया जाए। यही मेरे ख्याल से सच्ची श्रद्धा जी, भी है जी, माताओं जी, के लिए। जी। और महाप्रयोग आपको आगे दिया जाएगा सभी को, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे, दिल्ली से हमारे साथ नीतू जुड़ गई हैं। नीतू जी, आपका स्वागत है शो में, बताएं अपने बारे में आप। हेलो, नमस्ते कंचन जी। नमस्कार नीतू जी। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे। आचार्य जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी बताएं। इसकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर 1999। जी 17 दिसंबर 99। दिसंबर नहीं जी, सितंबर। सितंबर जी, सितंबर। हाँ जी। जी। और समय? समय है सुबह के 8:33। 1999 बोला आपने? जी 90। हाँ जी। जी क्या समय? 8:33 सुबह के। जी। और बर्थ प्लेस? बर्थ प्लेस है इसका चंदनहेड़ी, जिला है बागपत। बागपत। हाँ जी। बागपत। जी नीतू जी, बताएं अपना सवाल आप। ये 11th में इस बार पढ़ रहा है, तो 12th के बाद क्या कराएं और इसका भविष्य कैसा रहेगा, ताकि ये पढ़ाई में अच्छा रहे, इसके लिए मुझे कोई उपाय बता दीजिए। जी बिल्कुल। वृश्चिक लग्न की कुंडली है, स्वयं चंद्रमा इनके लग्न में है और मंगल इनके लग्न में है। राहु और शुक्र इनके नवम में है, गुरु और शनि इनके पंचम में है। आप अगर इनको भेजना चाहते हैं, सरकारी नौकरी के पूरे योग हैं इनके, प्रबल है, सरकारी नौकरी इनको मिल सकती है। किस फील्ड में जाना चाहते हैं आप, उन्हें डॉक्टर फील्ड में भेज सकते हैं, आप उन्हें इंजीनियरिंग करवा सकते हैं, टेक्निकल इंजीनियरिंग करवाइएगा और पढ़ाई में ठीक रहेंगे। बस आप एक राहु का उपाय कर लें, गोदान अगर हो सकती है तो बच्चे के हाथ से जरूर करवाएं, नहीं तो हर शनिवार के दिन कबूतरों को बाजरा जरूर डालें, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। और आचार्य जी, अभी आपने हमें समझाया कि वो लोग जिनको अपनी कुंडली देखनी नहीं आती, वो सच्ची बात है, हमें किसी को कुंडली देखनी नहीं आती है अच्छे से, लेकिन आपने संकेतों के माध्यम से बताया हमें कि पितृदोष कैसे समझा जाए। काम में रुकावट आना, घर में कलह कलेश या फिर प्रमोशन ना होना, ये बहुत सी वजहें आपने बताई, संकेत हमें बताए। लेकिन हम चाहेंगे कि पितृदोष अब समझ आ चुका है, पितृदोष है, तो उससे मुक्ति के लिए क्या उपाय होना चाहिए, अब ये भी आप सबको बताएं। एक ऐसा उपाय जो आपको पितृदोष से मुक्ति दिला सकता है। उपाय तो मुक्ति दिलाएगा, लेकिन एक बार एक कदम भी तो बढ़ा के देखिए। वृद्धाश्रम पहले बंद करवाइए, बिल्कुल करवाइए। उन माओं को अपने घर में रखिए, उन पिताओं को अपने घर में रखिए। जगह है आपके घर में, क्या चाहिए आपको? उन्हीं के बनाए हुए घर हैं, उन्हीं के बनाए हुए आप हैं, उन्होंने ही दिखाया आपको संसार, तो क्या उनके लिए आपके घर के अंदर जगह नहीं है? घर के अंदर जगह है, दिलों के अंदर जगह नहीं है आपके। एक बार दिलों के अंदर जगह तो बना के देखिए। तो कैसे एक माँ बाप को घर से बाहर जाना पड़ेगा, कैसे उनको किसी दूसरे द्वार को देखना पड़ेगा जहां उनका मन नहीं है रहने को, आप जबरदस्ती भेज देते हो। महाउपाय, आज का महाउपाय दिवंगत आत्माओं के लिए है, लेकिन आपके एफर्ट्स, आपका जो सहयोग, आपका जो ये पहला कदम, ये उन माँ बाप के लिए है जो आपके घर के अंदर है। सम्मान करें उनका, सम्मानित करें उन्हें, वृद्धाश्रम में ना जाके छोड़ें। महाउपाय है, 4 बरगद के पत्ते लें, 4 तुलसी के पत्ते लें, एक कटोरी में तिल का तेल रखें, सारी सामग्री को अपने सामने रखें, समक्ष रखें। एक लोटे में जल भी भर लें, गंगा जल, कच्चा दूध और काले तिल मिलाएं उसमें। दिवंगत माता का ध्यान करें और 27 बार ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति का जाप करें। सारी सामग्री को इसके पश्चात ले जाकर पीपल के नीचे रखाएं। लेकिन जब घर वापस आप लौटें तो अपने ऊपर
गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें। तत्पश्चात ही आप किसी कार्य को हाथ लगाएं। ये उपाय आपकी माताजी अवश्य प्रसन्न होगी, आपकी दिवंगत माँ अवश्य प्रसन्न होगी और आपको इस दोष से मुक्ति मिल जाएगी। जी बिल्कुल। और मातृ नवमी का श्राद्ध किस विधि से होना चाहिए, जो कि आज ही करना है, ये विधि भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बारी आ गई है आपके सबके प्रिय इस लकी अक्षर की, तो नोट कीजिए अपने अपनी राशि के अनुसार अपना अपना लकी अक्षर। लकी अक्षर मात्र छोटा सा अक्षर, लेकिन उसका फायदा देखिए कितना बड़ा है। रखना कैसे है ये भी हम आपको बता रहे हैं, लेकिन कौन सा अक्षर किसके लिए है ये जानना बेहद जरूरी है। मेष भ, वृषभ के लिए स, मिथुन के लिए क्ष अक्षर है और कर्क के लिए भ अक्षर है। सिंह राशि के लिए ड, कन्या के लिए र अक्षर, तुला के लिए है प अक्षर, वृश्चिक के लिए है य अक्षर, धनु के लिए है ल अक्षर, मकर के लिए है क, कुंभ के लिए है ग अक्षर और मीन राशि के लिए है ज्ञ अक्षर। ये अपने पास रखें और इसका लाभ उठाएं। ये अक्षर रखते हुए किसी के समक्ष ना जाएं, किसी को ना दिखाएं, थोड़ा गुप्त तरीके से रखें और सफलता मिल ही जाएगी आपको। बिल्कुल। और किचन पिटारा भी आगे खुलने वाला है, लेकिन उससे पहले आप सभी जान लीजिए कि आज का दिन हम सबके लिए कैसा रहने वाला है। राशियों में शुरुआत कर रहे हैं पहली 6 राशियों से, यानी कि मेष से लेकर के कन्या राशि तक के जातक जान लीजिए अपना आज के दिन का हाल। मेष राशि की अगर बात करें, आपको तो शुभ समाचार मिलने वाला है आज। सेहत का ध्यान रखें। शुभ रंग आपका लाल है। भाग्य है आपका प्रतिशत 55। वृष राशि, यात्रा का योग है आज। पढ़ाई पर ध्यान दें अगर आप स्टूडेंट हैं। शुभ रंग आपका नीला है। भाग्य प्रतिशत है 67%। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ की संभावना, धन आने वाला है आपके पास। धार्मिक यात्रा के योग अच्छा है आपके लिए। शुभ रंग आपका बादामी है। भाग्य है आपका 85%। बात करते हैं कर्क राशि की। प्रेम संबंध बनेंगे आपके। अगर आपका प्यार की ओर झुकाव है तो प्रेम आपके घर में भी हो सकता है किसी से, जरूरी नहीं है। अगर तनाव चल रहा है तो प्यार की ओर जाएंगे आप। शिक्षा में आपको सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद है। भाग्य है आपका 74%। सिंह राशि की बात करते हैं। नए मित्र बनेंगे आपके। मेहनत का फल आपको मिलेगा जो आज तक नहीं मिला था। शुभ रंग आपका गुलाबी है। भाग्य है आपका 62%। कन्या राशि, मां की सेहत का ध्यान रखें आप। अधिकारियों से आपको सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका जामुनी है। भाग्य है आपका 79%। जी बिल्कुल। और तुला से लेकर के मीन तक का राशिफल हम आपको आगे बताएंगे, पर उससे पहले बारी आ गई है इस किचन पिटारे की। हम आपको बताने वाले हैं खास प्रयोग जो आपकी किचन से जुड़ी सामग्री से लाभ होगा। लाभ ये होने वाला है कि आपके बच्चे जिनको आपने अच्छे स्कूल में से स्टडी भी कराई है, अच्छे संस्कार दिए हैं, फिर भी आपके बच्चे आपको लगता है कि आपको आपकी जो है आपको सम्मान नहीं देते हैं, अपमानित कर जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में लाभ उठाइए एक खास चीज से, ताकि आपके बच्चे आपको हमेशा सम्मान दें। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। मेरे
किचन पिटारा। अपमान ना करें अपने माता पिता का। और अगर आप माता पिता हैं, अपमानित हो रहे हैं, तो आज का ये किचन पिटारा आप ही के लिए है। वैसे तो आप होम मिनिस्टर हैं, किचन की मालिक हैं आपका, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि आपके किचन के अंदर से आप क्या क्या चीजों से अपनी समस्याओं के हल निकाल सकते हैं। गुड़, इसके अंदर गुड़ है, ये आपकी समस्याओं को खत्म करेगा, अपमानित होने से बचाएगा। आपके बच्चे आपका निरादर नहीं करेंगे, अपमान नहीं करेंगे। गुड़ को अंग्रेजी में जैगरी कहते हैं। हाजमे से जुड़ी हुई समस्याओं में मदद मिलती है। सर्दियों में इसका सेवन शरीर को गर्म रखता है। शरीर में आयरन की कमी दूर होती है। गुड़ का संबंध सूर्य ग्रह से है। नहीं करेंगे अब आपके बच्चे अपमान। करना क्या है आपको? तांबे का पात्र ले, 5 टुकड़े गुड़ के उसके बीच में रख लें। लाल आसन पर बैठकर सूर्य के समक्ष, खड़े होकर के, लाल आसन पर खड़े होकर सूर्य के समक्ष दाहिने हाथ में अपने ये प्लेट रख लें। क्षमा करें, क्षमा करें सूर्य देव, हमसे जो गलती हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें। सम्मान दिलवाएं हमें, सम्मान मिलेगा आपको। करना क्या है उसके बाद? 11 बार ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप करें और सारी सामग्री को ले जाकर के पीपल के नीचे रखाएं। आपको सम्मान मिलेगा, कभी अपमान नहीं मिलेगा आपको। जिंदगी में अपमान का चेहरा आपको नहीं देखना पड़ेगा। हमारी यही शुभकामनाएं हैं आपके। बिल्कुल। और अब बारी आ गई है पितृ कृपा को हासिल करने की। जी हाँ, आज मातृ नवमी की तिथि है और आज के दिन जो श्राद्ध की विधि होनी चाहिए, अगर उसे आप अपनाएंगे तो ये कहीं ना, अगर आपके पूर्वज अगर आपसे नाराज हैं तो वो भी मान जाएंगे और इसके अलावा आप उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। कृपा चाहिए आपको, हम सबको, लेकिन वो मिलेगी कैसे? मातृ नवमी का श्राद्ध है। अगर आप विधि का थोड़ा सा ध्यान रखें तो आपके ऊपर अवश्य कृपा होगी। गाय के दूध से, गाय के दूध में चावल, तिल, जौ और गंगा जल मिला लें। सामग्री के 3 पिंड बनाएं, यानी 3 तरीके के मसल करके उसके पेड़े बना लें। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाए। पूर्वजों से क्षमा मांगे। पिंड रूपी जो भोजन है उसे जाकर के पीपल के नीचे रखाएं। पीपल के वृक्ष पर थोड़ा सा जल भी चढ़ा दें और कहें कि हम पर कृपा करें, हमारा ध्यान रखें, हमसे जो क्षमा हुई है उसके लिए हमें माफ करें, हमारे बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे, सारी समस्याएं आपकी हल हो जाएंगी, यकीन मानिए। जी, और बिल्कुल पितृ कृपा अब आप सभी हासिल कर लेंगे। लेकिन अब हम बात करेंगे राशि फल के बारे में। बची हुई राशियां हैं तुला से लेकर के मीन तक की। अब इन्हें भी बताते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहने वाला है राशि फल में। तुला राशि की अगर बात करते हैं तो मित्रों का साथ मिलेगा आपको। नए काम करेंगे आप, शुरुआत होने वाली है आपके नए काम की। शुभ रंग आपका नारंगी है। भाग्य प्रतिशत है आपका 59। वृश्चिक राशि, पुराने मित्र मिलेंगे आज आपको, आमना सामना हो जाएगा। बहुत दिनों से याद कर रहे थे आप अपने मित्रों को। खर्च पर नियंत्रण रखें, थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें, उड़ाए नहीं पैसे को। शुभ रंग आपका कॉपर है और भाग्य आपका है 67%। धनु राशि की अगर बात करें, बड़ों की सलाह
अवश्य लें। बड़ों की सलाह से चलेंगे तो आपको किसी भी तरीके की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्रॉपर्टी पर निवेश नहीं करें, अभी नुकसान होने के चांसेस हैं। शुभ रंग आपका जामुनी है, भाग्य है आपका 59%। बात करते हैं मकर राशि की। विवाद से दूर रहें, जानबूझकर दूसरों के मसलों में टांग ना अड़ाएं, आज परेशान हो सकते हैं। अधिकारियों से लाभ होगा। शुभ रंग आपका नीला है, भाग्य है आपका 67%। कुंभ राशि, गुप्त शत्रुओं से सावधान। कुछ सिम्टम्स से भी पहचान सकते हैं आप अपने गुप्त शत्रुओं को। मेहनत का आपको फल मिलेगा। शुभ रंग आपका ग्रे है, भाग्य है आपका 58%। मीन राशि की बात करते हैं, आखिरी राशि। बहुत देर से इंतजार कर रहे थे आप। दिन सामान्य रहेगा आपका। अजनबी पर भरोसा ना करें, अजनबी आपको धोखा दे सकते हैं। पहले पहचानें, समझें, तो ही आगे हाथ बढ़ाएं। शुभ रंग आपका फिरोजी है, भाग्य है आपका 60%। जी, अकोला महाराष्ट्र से नंदा जुड़ी हैं हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, मोमू रेवड़पति के बारे में पूछने का है। अच्छा, बिल्कुल पूछिए, बताएं जन्म की तारीख। अरे, इनसे संपर्क ही टूट गया। सूरज जुड़े हैं नासिक से हमारे साथ। जी, आपका स्वागत है शो में। हेलो जी, हेलो, मैं सूरजपुर में बोल रहा हूँ, नागपुर से मैडम। जी, स्वागत है आपका। हाँ, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3/4/76, 3/4/1976। जी, और जन्म का स्थान है मुंबई और प्लेस, और टाइम? प्लेस है मुंबई। जी, समय बताएं आप। समय सुबह के 5 बजे। सुबह के 5 बजे। जी, हाँ, 5 से। हाँ, तो मेरा सवाल है मैडम, मेरा भविष्य कैसा रहेगा, और मेरे ऊपर कर्ज बहुत है, और आगे का भविष्य कैसा रहेगा? जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपका भविष्य बहुत जल्दी बताने वाले हैं हम आपका। परेशान ना होएं आप। देखिए, जहाँ चाह होती है वहीं राह होती है। अगर आप कोशिश करेंगे तो ग्रह और ऊपर वाला भी आपका साथ देता है। कुंभ लग्न की कुंडली है आपकी। शुक्र आपके लग्न में विराजमान है। कर्ज की अगर आप बात करते हैं, केतु मंगल आपके कर्ज भाव में है इस समय। गुरु भी वहीं विराजमान है, थोड़ा सा रिलीफ दे रहे हैं, लेकिन कर्ज आपके जल्दी खत्म हो सकते हैं अगर आप छोटे छोटे से थोड़े उपाय कर लें। जी, गरीबों को आप दान अवश्य करें, सहायता करें आप छोटी बच्चियों की। और घर से जब भी निकलें तो पीले चंदन का टीका घर से करके निकलें। और अगर आप चाहें तो चावल का दान आप किसी जरूरतमंद महिला को दें। हमारी शुभकामनाएं। बिल्कुल। तो चलिए, इन्हीं अच्छी खास जानकारियों के साथ शो में आज के लिए बस इतना ही। और आचार्य जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन खास जानकारियों के लिए। और कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लेकर आने वाले हैं, देखिए इसकी एक झलक। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय माता दी। उड़नछू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़नछू उड़नछू रहे नींदे सारी रैन, उड़नछू उड़नछू हुआ हुआ मेरा चैन, उड़नछू उड़नछू रहे नींदे सारी रैन, उड़नछू। अरे देखना कितना मजेदार वीडियो है। हमें रहने दे, ऐसा मजा ना सजा भी बन सकता है। संभल कर चलने की आदत ही भली। तू और तेरी आदत। यार बोला था ना संभल कर चलना। अच्छी आदत है। कॉन्डम देना प्लीज। मैं और कहीं भले रिस्क ले लेता हूं, पर अपनी जान के साथ कभी नहीं, क्योंकि एक बार भी चूके तो HIV, एड्स, यौन संक्रमण या अनचाहा गर्भ कुछ भी हो सकता है। इसलिए कॉन्डोम हर बार। एक अच्छी आदत।
क्या माल है? कड़क माल है। अबे भाभी है। हाँ हाँ भाभी माल है। उड़न छू हुआ हुआ मेरा चैन उड़न छू। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका पंच, सिर्फ लाइव इंडिया पर। पीएम मोदी की केरल में रैली आज। उरी हमले को लेकर लोगों को देंगे खास संदेश। इंदिरा के गरीबी हटाओ नारे की तर्ज पर पेश कर सकते हैं कोई नया नारा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सड़क हादसा, लॉरी और मिनी ट्रक की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा जख्मी। उज्जैन के जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। आगरा में दिखा दबंगई का चेहरा, भैंस चोरी होने के आरोप में दबंगों ने की नाबालिग की पिटाई, तमाशबीन बनकर देखती रही पुलिस। झारखंड में इंसानियत शर्मसार, सबसे बड़े अस्पताल की चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था। रांची के रिम्स हॉस्पिटल में प्लेट न होने पर मरीज को जमीन पर परोसा गया खाना। और बॉलीवुड में पाक कलाकारों के खिलाफ फिर उठी आवाज। एमएनएस ने पाक कलाकारों को दिया 48 घंटे के अंदर भारत छोड़ने का अल्टीमेटम। कहा ना ही गए वापस तो एमएनएस दिखाएगी बाहर का रास्ता। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। आज केरल के कोझिकोड जाएंगे पीएम मोदी। कोझिकोड से पीएम जनता को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी उरी हमले को लेकर लोगों को खास संदेश देंगे। इसके अलावा इंदिरा की गरीबी हटाओ नारे की तर्ज पर नया नारा पेश कर सकते हैं। रविवार को पार्टी अपने राजनीतिक प्रस्ताव में उसी लाइन को आगे बढ़ाएगी। यही कारण है कि शुक्रवार को पदाधिकारियों की बैठक में भी शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात तो की, लेकिन उरी हमले पर ज्यादा कहने से बचे। दरअसल आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें उरी आतंकी हमले की छाया दिखाई दी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। तो आज केरल जाएंगे पीएम मोदी। आज से बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक शुरू हो रही है। इससे पहले शुक्रवार को यानी कि कल पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें उरी हमले की छाया दिखाई दी और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। और आज से राष्ट्रीय परिषद की 2 दिवसीय बैठक। पीएम मोदी जनता को संबोधित करेंगे। कोझिकोड में नरेंद्र मोदी की रैली होगी। उरी हमले पर भी नरेंद्र मोदी खास तौर से संदेश